आईपीसीसी की रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए नासा ने कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी दी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर आईपीसीसी क्या है, आईपीसीसी की रिपोर्ट इतनी चर्चा में क्यों है और आखिर इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नासा ने कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की बात क्यों कही है और इसके लिए नासा ने क्या उपाय ढूंढा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसे जलवायु परिवर्तन के विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा साल 1988 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आईपीसीसी सदस्य देशों को वैश्विक तापमान बढ़ने को लेकर वैज्ञानिक जानकारियां मुहैया कराती है ताकि वे उसके हिसाब से अपनी नीतियां विकसित कर सके। इस संस्था को साल 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में जलवायु परिवर्तन पर इसकी पहली व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अब बात करते हैं कि आखिर आईपीसीसी की रिपोर्ट इतनी चर्चा में क्यों है। आईपीसीसी की ये छठी असेसमेंट रिपोर्ट है। इसे 9 अगस्त को जारी किया गया था। 195 सदस्य देशों के वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों के अध्ययन व सुझावों के आधार पर इसका सारांश प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट क्लाइमेट सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के हालात को बेहतर तरीके से सामने रखती है। आईपीसीसी 1988 से वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज का आकलन कर रही है। यह पैनल हर 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इस बार की रिपोर्ट बहुत भयानक हालात की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1980 के बाद से समुद्र की ओर से उठने वाली हीट वेव यानी गर्म हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानव जाति की गतिविधियां हैं। खासतौर से साल 2006 के बाद से गंभीर बदलाव देखे गए हैं। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट का इस्तेमाल नवंबर में ब्रिटेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में भी होगा। संयुक्त राष्ट्र का ये सम्मेलन वो महत्वपूर्ण लम्हा हो सकता है जहां जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में लाने पर सहमति बन जाए। 195 देशों के नेता मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करेंगे और किए जाने वाले उपायों पर अपनी सहमति भी देंगे। हम बात करते हैं नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम नासा भी कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की वह शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके प्रबंधक चार्ल्स बोल्टेन है और लोरी गार्बर इसके डिप्टी प्रबंधक हैं। नासा ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी दी है। धरती का तापमान बढ़ने से इंडिया में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। नासा की रिपोर्ट करीब 80 वर्ष बाद अर्थात 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी में ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगाओ, कांडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पाराद्वीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय क्षेत्रों पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएंगी। दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पिघलने, समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते अम्लीकरण में अपरिवर्तनीय बदलाव झेल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना बेहद जरूरी है। केवल उसी दशा में ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर पाना संभव होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 तक विश्व का तापमान बहुत बढ़ जाएगा।
लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। अगले 2 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। इनका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। अब जानते हैं कि नासा ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं। नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और ज़रूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी बढ़ते समुद्री जलस्तर का पता कर सकेगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा है कि सी लेवल प्रोजेक्शन टूल दुनिया भर के नेताओं और वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफ़ी है कि अगली सदी तक हमारे कई देशों की ज़मीन कम हो जाएगी।